नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। श्री राधा बाबा जो ताराबाई थी, उन दिनों उनके पेट में ऑपरेशन हुआ था। तो राधा बाबा ने पूछा, दर्द रहता है, परेशानी होती है? तो भगवान की तो आपके ऊपर कृपा है ही है। बोले चाहे जितनी कृपा, और रोज गिन गिन के गालियां देती तुम्हारे भगवान को, इतना कष्ट देता है वो। तो राधा बाबा खूब हंसे और बोले, अब तू विनय मत करना, गालियां ही देना, तू गिन गिन के गालियां ही देते रहला। भगवान को तू गालियां दिया कर, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो ये सबके लिए नहीं कि शुरू कर दो। ये महापुरुष जन है, वो दृष्टि से देखते हैं कि कौन किस भाव से कहा जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम भगवान को खूब गालियां दिया करो, प्रतिदिन दिया करो। देखो बिल्कुल सच्ची मानना, कभी ऐसी गलती मत करना तुम। ये महापुरुषों की विनोद भरी वार्ता है, उसका कितना प्रेम है ठाकुर से, को प्रभु से ऐसे कटुवचन बोलती है। तो बाबा, अच्छा नरसिंह मेहता भी तो गालियां दे रहे, तो किस कोटि का कौन भक्त है, हम उसका अनुकरण न करें। श्री राधा बाबा बिमलाबाई से जब उनके भजन के विषय में पूछा, तो उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तो मंदिर में जाती हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ, और बाबा भजन हो या ना हो, मैंने आपको अपना सगा भाई मान लिया है, बिमलाबाई ने कहा। तो राधा बाबा ने कहा कि सच्ची? उनका हाँ बाबा। तो बोले, इस निष्ठा को मत हटाना, आपको वही वस्तु की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े योगियों को। आप हर समय इसी ठसक में रहे ना कि राधा बाबा हमारे भाई हैं, हो गया काम। राधा बाबा की कृपा से गोस्वामी जी के पूरे परिवार को भगवत प्राप्ति हुई। बहन मंगलाबाई, जिन्होंने राधा बाबा को भाई माना, अंतिम क्षण था तो उन्होंने कहा मेरे भाई के पास ले चल। ये देखो दृढ़ता, किसी भी भाव से भगवत प्रेमी महात्मा से अपनापन कर लो तो प्रभु सीधे अपनापन उससे मानते हैं। श्रीमती चंद्राबाई का देहावसान जब हो रहा था, तो बाबा अपना हाथ उनके माथे पे रखे हुए थे और उनका शरीर। फिर बाबा ने कहा, भाई मेरी बहन है तो कांधा तो लगाने को बनता है। वयोवृद्ध बाबा कांधा लगाए उसके, यह है भाव का संबंध। कांधा लगाए और स्मशान घाट में तब तक बैठे रहे जब तक उसका शरीर पूरा जल नहीं गया। कितने लीला विहारी महापुरुष जन होते। बिमलाबाई को साक्षात भगवत प्राप्ति इस बात से केवल हुई कि राधा बाबा मेरे भाई हैं, ऐसी अंदर ठसक बैठा ली, ऐसी निष्ठा बैठा ली, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सुलोचना बाई को मृत्यु के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए और बाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण देखो हमें लेने आए, मैं जा रही हूं। श्री गोस्वामी चिम्मन लाल जी तो राधा बाबा के दाहिने हाथ ही थे। उनके अंतिम क्षण में राधा बाबा ने अपने चरण को उनका स्पर्श कराया और वो भागवतिक गति दी जिसका लेखन नहीं किया जा सकता। अचिंत्य महालीला शक्ति की जय हो, जो अपनी लीला के मिस से न जाने किन किन जीवों को श्री राधा बाबा की कृपा से वो परम पद की प्राप्ति कराई, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। श्री कृष्ण के पावनतम ये महामहिमा में ब्रजधाम में प्रवेश करने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जब उनके प्रेमी जनों का संग मिलता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। आपको यदि वृंदावन धाम आने को मिला है, यहाँ कहीं किसी भी तरह से अपनापन हो रहा है, तो किसी न किसी भागवताचार्य, रासाचार्य, कोई न कोई संत महात्मा जो रजूप से भी वृंदावन रज का सेवन करने वाले हैं, उनका संबंध हुआ, उसी से इस धाम में आगमन हुआ। और चिदानंद धाम में भी प्रवेश तभी होगा जब किसी रसिक का संग हो जाएगा। दोपहर का समय था। गोरखपुर शहर के साहबगंज नामक मोहल्ले से श्री ठकुरी बाबू आए कि बाबा आप काष्ठ मौन लेने वाले हैं, तो उनको समय दिया गया था। ये बाबा को अपना मित्र मानते थे। मित्र जैसे भगवान से सब भाव किए जाते हैं, हमारे सखा है, हमारे पुत्र है, हमारे ऐसे जो सिद्ध महापुरुष जन है, उनसे भी आप अपने भाव के अनुसार देख सकते हैं। श्री राधा बाबा को मित्र मानते थे। राधा बाबा ने कहा अगर तुम ऐसा ही पक्का मानते रहे तो तुम श्री कृष्ण के सखा बन जाओगे, देख लेना।
जब राधा बाबा के साथ सामने आते तो राधा बाबा कहते, कहो मित्र कैसे हो, ऐसे पूछते, कहो मित्र कैसे हो ठकुरी बाबू। अब वो आंसू भर लेते कि इतने बड़े महापुरुष मेरे भाव को स्वीकार करते, मुझे मित्र कहते हैं। मित्र शब्द कितना प्यारा है, कितना मीठा है। राधा बाबा उनको आते ही आओ मित्र कहकर स्वागत करते। एक दिन की बात है, इनको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा ठकुरी बाबू को। साहबगंज की कोठी थी जिसमें पहले रास लीला हुई, पीछे चर्चा में वर्णन हुआ था। ऐसी धन की हानि हुई कि वो कोठी बिक गई, बहुत ही धन की कमी आ गई। देखो भक्तों के जीवन में ये लीलाएं होती रहती, कभी बहुत धन की वृद्धि दिखाई दे रही, बहुत सुखी समृद्ध, कभी ऐसा दिखाई देता है बहुत अकिंचन हो गए, गरीब हो गए, कुछ है नहीं, ऐसे नाना प्रकार के लीला। लेकिन भक्त के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आनंद से निमग्न रहता है, क्योंकि उसने लौकिक धन को धन माना ही नहीं, हो तो प्रभु को अपना धन माना। श्री राधा बाबा उनको प्रबोध कर रहे थे। श्री राधा बाबा कहे कि देखो मित्र, जीवन में ये द्वंद आते ही रहते हैं, इन द्वंद्वों से कभी अपने प्रभु पर विश्वास पर कोई संशय न खड़ा करे कि यार प्रभु का हम भजन कर रहे हैं, प्रभु की शरण में, देखो हमारी कोठी में आग लग गई, देखो हमारा धन नष्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, ये सब ना। कुछ लोग कहते हैं बोलो भगत बन रहा है, इसके देखो वहां आग लग। नामदेव जी जैसे सिद्ध महापुरुष की जब कुटिया में आग लग सकती है, तो अपने लोग किस कोटि के हैं? ये आग लगना, धन नष्ट हो जाना, या शरीर में कोई अंग भंग हो जाना, ये सब ठाकुर की लीला के अंतर्गत है। अनंत जन्मों से सब हिसाब किताब चल रहा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी है, वो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा करके सब भुगा देते हैं। इसमें क्यों में नहीं चलेगा, इसमें प्रश्न नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है जहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि इतना भजन करते हैं, खाने को भी नहीं। देखो श्री सुदामा जी की देखो, कई कई दिन भूखे रहते। ऐसे कितने जीवन चरित्र आए जिनके प्रीतम इतने अखिल साहब हैं लोगों के, उनका दास होकर वो कई दिन भूखा रहता है, ऐसे आए हैं चरित्र। राधा बाबा ने कहा कि तुम अटूट विश्वास करो मेरी बात पर, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सच्ची बात तुमसे कह रहा हूं मित्र, शेष महेश सनकादि योगीश्वर गण जिनके चरणों की कल्पों तक उपासना करते रहते हैं और उनको सौभाग्य नहीं मिलता, वो तुम्हें सौभाग्य मिल गया है। तुम श्री कृष्ण के नित्य सखा मंडल में पहुंच जाओगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, भगवती लीला महाशक्ति ने मुझे बताया है कि ये विधान बन चुका है, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम श्री कृष्ण के सखा रूप में युक्त हो जाओगे। तुम ये लौकिक संपत्ति के नाश के लिए चिंतित मत हो कि क्यों हो गया, कोई परिश्रम भी मत करो, कोई चेष्टा भी मत करो, बस एक ही बात तुम्हें करनी है, उन अनंत करुणा वरुणालय प्रभु श्री कृष्ण की तुम पर असीम कृपा बरस रही है, इस कृपा महता पर विश्वास कर लो। एक एक शब्द बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, ये महापुरुषों के शब्द हैं, कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना, एक ही बात तुम्हें करनी है कि उन अनंत करुणा वरुणालय श्री कृष्ण की तुम पर असीम कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव करो। बोले कई दिन से भोजन नहीं मिला, कृपा का अनुभव करें। हाँ ये कृपा है, ये भी कृपा है। ऐसी परिस्थिति में जब कृपा का अनुभव करोगे तो वास्तविक तुम्हें परिचय मिलेगा कि कृपा किसे कहते हैं। इस कृपा महता पर विश्वास करो, तुम्हें अटूट एवं अखंड विश्वास हो जाए तो हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि वो सुख संपत्ति की वर्षा कर दे, जैसे पानी की बूंदों की वर्षा होती। और किया नरसिंह मेहता जी के यहां सोने चांदी या सरफी मोहरों की वर्षा हुई, निरावधि धारा तुम पर कृपा की बरस रही है, मैं देख रहा हूं, विश्वास करो। ठकुरी बाबू से राधा बाबा कह रहे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा बरस रही, विश्वास करो। यदि ये नहीं हो सके तो तुम उनकी कृपा की अनुकंपा की आकांक्षा करो कि ऐसी कृपा कर दो कि मैं ये अनुभव कर पाऊं कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है।
का प्रभु की कृपा धलक पड़ेगी, उस ओर दृष्टि केंद्रित हो जाएगी। तुम चातक की भांति केवल उस स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा करो। तृषा की ज्वाला से विहंगम के प्राण भले झुलस जाएं, लेकिन वो अन्य जल में चोंच नहीं डाल सकता। चातक ऐसे बनो श्री कृष्ण प्रेमी। श्री कृष्ण की कृपा कणिका को पाने के लिए उत्कंठा से युक्त हो जाओ मेरे मित्र। तेरे प्राणों में प्रेम जग जाएगा, श्री कृष्ण कृपा की अनुभूति होने लगेगी। देखो, यदि तुम ऐसा अनुभव नहीं किए तो ये शरीर क्षीण होता रहेगा, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, जन्म जन्मांतर कर्मों का फल भोगते रहोगे। कितना भोगोगे? भोग भोग के मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, नए कर्म होते रहेंगे। कभी आज तक की सृष्टि का अंत हुआ? इसलिए कृपा का अनुभव करो, प्रभु की शरण में हो जाओ। प्रारब्ध से आने वाले दुख सुख को उदासीन होकर भोग लो, विकृति शून्य अम्लान चित्त से भोग लो, कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे। हृदय से गदगद वाणी से रोमांचित शरीर से श्री कृष्ण के चरण सरोज में बार बार अर्पित होते रहो, उनकी कृपा मनाते रहो। मित्र, एक दिन तुम्हारा यह शरीर गिरेगा, और जब यह शरीर गिरेगा उस समय याद रखना, एक ऐसा विधान तुम्हारे सामने आएगा, देख लेना। वो बोले, बाबा हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब शरीर गिरेगा तब विधान आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें सखा भाव की प्राप्ति होने का अवसर आएगा तो तुम्हारे सामने एक सुंदरी आएगी, कहेगी मुझे भोग लो, स्वीकार कर लो। ठकुरी बाबू से बाबा कह रहे, देखो सब साधक साधिका सावधान होकर, ठकुरी बाबू तुम्हें एक सुंदरी आएगी, कहेगी मुझे स्वीकार करो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर साधक इस बात को विपक्ष में देख ले, प्रतिकूल शरीर के प्रति कि आकर्षण का संविधान बनेगा। देवता आएगा, कहेगा चलो मैं तुम्हें स्वर्ग की सब अप्सरा नाना प्रकार के विमान भोग सुख प्रदान करता हूं। ये उसी को अनुभव होते, सबको थोड़ी होते हैं। ना तो तुम उस स्त्री पर आसक्त होना, ना तुम उस देवता के कहे हुए भोगों पर आसक्त होना। तुम एक ही उत्तर देना, मैं तो अपने मित्र के पास जाऊंगा, मैं तो अपने मित्र के पास जाऊंगा। बस अगर मेरे मित्र से मिला सकते हो तो मिला दो, कोई भी आवे उससे यही बात कहना। फिर क्या होगा? तुम्हारे पास ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, हो सकता है तुम्हें पीटे, तुम्हें गाली दें, तुम्हें अपमानित करें। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ये हृदय की बात राधा बाबा कह रहे हैं। ये विषय संसारी जो भोगों में लगे हुए हैं, ये तो बेचारे सो रहे हैं, वो क्या जाने ये बातें। उपासना क्षेत्र में जो उपासक चल रहे हैं, बहुत सावधानी से सुने। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति का अवसर आता है तो ये प्रश्न सामने खड़ा कर दिया जाता है, सुख सुविधाएं भोग सामग्रियां इस मृत्युलोक की, या इनसे उदासीन हो गया तो स्वर्गलोक की, इनसे भी उदासीन हो गया तो ब्रह्मलोक तक के सब वैभव उसको घेर लेते हैं। तभी लिखा है कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ऐसा समझो और निरंतर हरि नाम प्रियालाल का नाम रटो, इनसे वैराग्यवान रहो। जो तुम्हारा लक्ष्य उसमें दृढ़ रहो। लक्ष्य हमारा है प्रियालाल के चरणारविंद की प्राप्ति, तो हर समय देखना क्या इस चेष्टा से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इसी व्यक्ति से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इस वस्तु से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्या इस स्थान से प्रियालाल मिल जाएंगे। अंदर से प्रश्न करना है, मुझे प्रियालाल चाहिए। तुम्हारी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, और तुमको लोग तुम्हारे सामने कहेंगे अरे इस साधु की चक्कर में मत पड़ना, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, ये भयंकर विपत्ति में फंसा देगा, गिरा देगा। ऐसे तुम्हारे सामने तुम्हारी अवहेलना होगी, लेकिन तुम घबराना नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे घबराना नहीं, मैं तुम्हें अपने मित्र के पास पहुंचा दूंगा। ये बीच में आएंगे प्रश्न, सावधानी पूर्वक तुम अपनी निष्ठा पे अड़े रहना, हिलना नहीं। जे भी तुम निष्ठा में लगे रहोगे तो सामने एक ऐसी जगह आएगी जहां मैं तुम्हें खड़ा दिखाई दूंगा और मैं तुम्हें फिर ले चलूंगा समस्त विषय भोगों से पार, उस सच्चिदानंद प्रभु के समीप। श्री राधा बाबा कह रहे बिल्कुल ऐसा ही हर उपासक समझ लो। आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे तो आपके आगे प्रलोभन आएंगे, सुविधाएं आएंगी, नाना प्रकार की विषय सामग्री आएंगी।
आपके अंदर की अगर ये चाह मिटने लगे, प्रियालाल मुझे चाहिए, अगर ये चाह मिटने लगे, समझ लेना वो चाह मिटाने के लिए ही वो बात आई है। हट जाओ, उस बात से हट जाओ, उस विषय से हट जाओ, उस चिंतन से हट जाओ, उस भोग से हट जाओ। कभी स्वीकार मत करो। एक जीवन, कितना जीवन, केतिक आयु, केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। बहुत बढ़िया अवसर बना है। ये जो हम साधन भजन करते हैं, जब विषय सामग्री आती है हम हर्षित हो जाते हैं, यह हमारी कमजोरी है। सावधान हो जाओ। थोड़ी दिन जल लो, थोड़े दिन परेशानी का जो अनुभव कराने वाले विकार हैं, इनको सह जाओ। आगे प्रभु खड़े हैं, आगे सदगुरुदेव आपके स्वागत के लिए खड़े। बाबा क्या बोले, एक जगह ऐसी आएगी जहां मैं आगे खड़े मिलूंगा और फिर मैं आपको ले चलूंगा और सच्चिदानंद श्री कृष्ण से मिला दूंगा। फिर सदा सदा के लिए तुम्हारा मिलन हो जाएगा। इतना तुम समझ लो कि घबराना नहीं। किसी परिस्थिति में मैं चारों ओर परिधि बनाकर तुम्हें चलूंगा। जब कभी आपको लगता हो कि मैं कहीं भ्रष्ट ना हो जाऊं, नष्ट ना हो जाऊं, तो घबराना नहीं। गुरु कृपा, इष्ट कृपा तुम्हें घेरे हुए चल रही। संतों के चरित्र से यही बातें समझ में आती, जो हम कभी ना किसी शास्त्र में पढ़ सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं। ये बात पढ़ने और समझने में एक सूत्र में बोल दिया करो, सदा तिनके रखवारी, लेकिन इस रूप में भी रक्षा होती है। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे एक ऐसी परिधि बना के चलूंगा कि तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ठकुरी बाबू, जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूं उसे लांघना नहीं, तो किसी भय की ताकत नहीं कि तुम्हें भयभीत कर सके। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कोई कितना भी आकर्षण दिखावे, तुम अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर मत होना। जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूं, अर्थात जो नियम बता दूं, जो सिद्धांत बता, कितना भी तुम्हें उस तरफ से आकर्षित करे, आकर्षित मत होना। जैसे ही तुम लक्ष्मण रेखा से खींचकर गए, वैसे ही माया ऐसे भयंकर रूप रखेगी, रौंद देगी तुम्हें। लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। ठकुरी बाबू, कभी ये माया तुम्हारी पत्नी का रूप रख के आएगी और रोएगी, बिलपेगी, तुम्हारे पैर पकड़ेगी। कभी ये माया तुम्हारे अंदर की वासना पूर्ति करने के लिए इतना सुंदर रूप रखाएगी, भया ऐसा भरमाना चाहेगी कि तुम्हें लगेगा अरे छोड़ो श्री कृष्ण, चलो। कभी इतनी भयावनी आकृति लेकर के आएगी कि भयभीत होकर भाग पड़ो, परंतु ना लुभाना, ना भय करना। मेरी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं करना, तो ठकुरी बाबू तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। मित्र, एक दिन मैं अपने असली स्वरूप में आऊंगा और तुम्हें अपनी टोली के साथ ब्रजधाम में प्रवेश करा दूंगा। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, सावधान रहना मित्र। जैसा मैंने आज तुम्हें बताया, सावधान रहना। मृत्यु के पश्चात ठीक ऐसा ही होने वाला है। जब तक शरीर न छूटे तब तक इधर उधर भटकना मत। निंदा करने वाले मिलेंगे, आकर्षण करने वाले मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे, अरे आओ अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ो यहां से। ऐसे नाना प्रकार के प्रलोभन से तुम्हें उस लक्ष्मण रेखा से, उस गुरु प्रदत्त सिद्धांत से हटाने की चेष्टा की जाएगी। मेरा बस यही तुम्हारे लिए संदेश है। राधा बाबा ने ठकुरी बाबू को बार बार इन्हीं बातों को कई बार दोहरा कर कहा और कहा सावधान रहना। राधा बाबा के पास मिलने के लिए बहुत से गृहस्थ, बहुत से विरक्त सब गीता वाटिका में एकत्रित होने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।